बस लेंथ की बात की है तो L/2 और एरिया में मास, तो आप डायमेंशन भी आराम से लिख दोगे। यूनिट बना पा रहे हो तो डायमेंशन आराम से लिख दोगे। यूनिट एंड डायमेंशन जितना भी अब नया नया सीख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो डायमेंशन, और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 का। इस डायमेंशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि गाइस ये सीखने के लिए आपको एक यूनिट सीखना पड़ेगा, और ये दोनों चीजें ना आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको बोल रहा हूं प्लेसमेंट में ना इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है भाई आपको यूनिट आता है कि नहीं आता है, तो भाई मैं आपको यही बोलूंगा यूनिट एंड डायमेंशन जितना भी अब नया नया सीख सकते हो, जितनी क्वांटिटीज का सीख सकते हो उतना सीखो। उसके लिए स्पेशल बुक बना लो, उसमें लिखते जाओ, जिससे आपके पास नंबर ऑफ कलेक्शन यूनिट एंड डायमेंशन का हो जाएगा और चीजें आसान हो जाएगी। अगर यूनिट आपको याद हो गया तो भाई यूनिट से आप डायमेंशन बना सकते हो, जो चीजें मैं यहां बताने वाला हूं। और अगर देखो ये डायमेंशन, इसमें डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं इसके अंदर ये मैं बताऊंगा। अगर यूजर्स के बारे में किसी को जल्दबाजी है तो भाई ऑलरेडी मैंने पहले ही वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। सेम टू सेम टॉपिक आप लोगों का भी है, सेम टॉपिक, कुछ भी चेंज नहीं है भाई। न्यूटन लॉज क्या चेंज होता है, सेम टू सेम। तो आप जाके अगर चाहिए आपको पहले खत्म करना तो आप खत्म कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। और उसी के ऊपर सब्सक्राइब बटन भी है भाई, फ्री है, सब्सक्राइब कर दो। आपको फ्री में प्रेस करने के कारण हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, और उसी के नीचे साइड में लाइक बटन है, और नीचे कमेंट कर दो यार, थोड़ा जोश आता है आपके कमेंट को पढ़ के। क्यों देखो हम कैमरे से बात कर रहे हैं, अगर हो सकता है आप हमें इस समय देख रहे हो और सुन रहे होगे, तो ये जो एनर्जी देने का काम ना आप ऐसे ही कर सकते हो। तो फटाफट ये प्रोसेस कर दो यार, और इंस्टाग्राम भी होगा उसको भी कर दो फॉलो। अब बात करते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन के अंदर गाइस देखो ये जो है ना नोटेशन आपको पता रहना चाहिए। लेंथ इट इज डिनोटेड बाय L, मास डिनोटेड बाय M, टेम्परेचर डिनोटेड बाय K, करंट डिनोटेड बाय I एंड लुमिनस इंटेंसिटी C, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। अगर हमें किसी को इसमें से दिखाना है तो हमें ये नोटेशन यूज करना पड़ता है। बट कुल मिला के बोलूं कि आपके लेवल पे जरूरी लेंथ, मास और टाइम का ही है, जो हम अभी करने वाले हैं आपके लेवल पे। बाकी मैंने यहां सब बता दिया, बट आपके लेवल पे जो क्वेश्चंस आएगा ना ज्यादातर आपको हेल्प करने वाला LMT क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पीड, अगर आया कि हमें स्पीड का यूनिट लिखने गया, अगर एमसीक्यू में आया कि हमें स्पीड का यूनिट लिखो, तो कैसे लिखेंगे फटाक से। देखो सबसे पहले तो मैं फटाक से पहले नॉर्मल तरीके से बता देता हूं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। और डिस्टेंस का मतलब होता है, डिस्टेंस का यूनिट अगर मैं लिखूं तो मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकंड। मैं तो हमेशा क्या करता हूं पता है, अगर यूनिट याद है ना, एक तीर से दो दो निशाने आप लगा सकते हो। यूनिट का यूनिट याद कर लो, और यूनिट को देख के आप डायमेंशन चोरी चोरी लिख लो। कैसे, क्या बोल रहे सर चोरी चोरी है? अरे हाँ यार लिख सकते हो। देखो LMT या मैंने लिख दिया। अब बताओ मुझे, अब मुझे डायमेंशन फाइंड करना है स्पीड का, तो LMT मैंने लिख दिया। मास, सॉरी ये मास नहीं है, ये मीटर पर सेकंड। मीटर, मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का, और एक ही मीटर दिया हुआ है इसलिए L/1 पर सेकेंड। पर सेकेंड, सेकेंड डिवाइड में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा T⁻⁻1। और मास के बारे में तो कुछ बोला नहीं है तो 0। तो ये मेरे दोस्त हो गया स्पीड का डायमेंशन, L/1, M/0 एंड T⁻⁻1 हो गया। चलो अब वेलोसिटी। देखो भाई जो बच्चे अगर जिन्होंने 9th में ये चीजें, 9th में ही था ये सब टॉपिक, 9th में मतलब ये टॉपिक नहीं, डायमेंशन नहीं, पर ये यूनिट सब हमने बहुत पहले पढ़ा है, स्पीड ये सबका। तो वेलोसिटी का हमने पढ़ा था सेम टू सेम, जो हमारा स्पीड का जो यूनिट होता है वही वेलोसिटी का भी यूनिट होता है। तो स्पीड का यूनिट अगर मीटर पर सेकेंड है तो वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होगा। तो अगर दोनों का यूनिट सेम है तो सिंपल सी बात है दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। चलो पर हम करके देखते हैं। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब गाइस अगर मैं डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ ही है तो इसका यूनिट होता है मीटर, और टाइम का होता है पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड करने जाऊं LMT, तो भाई मीटर, मीटर मतलब किसका यूनिट है, लेंथ का, तो L/1 पर सेकेंड मतलब -1, और मास तो इसमें है ही नहीं तो 0। देख लो मेरा भरोसा नहीं कर रहे थे ना, ये देखो। और गाइस एक होमवर्क भी देने वाला हूं मैं, हाँ वो मैं देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में कितने सारे बच्चे लिखते हैं, तो उसका वेट करना है। मुझे जहां लगेगा वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
वेलोसिटी अपॉन टाइम ये होता है। अगर मैं वेलोसिटी की यूनिट की बात करूं तो मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम का सेकंड तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आप यूनिट बना भी सकते हो गाइस। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर आपको यूनिट मिल गया एक्सेलरेशन का, तो मेरे दोस्त डायमेंशन बनाने में टाइम नहीं लगता। LMT मीटर, मीटर किसका यूनिट, लेंथ का एक ही दिया है L/1 पर सेकेंड, टाइम का दिया है पर डिवाइड में दिया, और डिवाइड में है इसलिए माइनस लगाएंगे, पर कितना है 2 है, यहाँ 2 लगा दिया, और मास तो है ही नहीं 0, तो L/1 M/0 T/-2 हो गया। अब चलो आगे, फोर्स। फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब चलो इसको भी हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मास का यूनिट क्या होगा भाई, मास का यूनिट होगा केजी, एंड जो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई ये मिल गया ना, काम खत्म। देखो कैसे मैं फटाक से निकाल देता हूं। मजा आ रहा होगा आपको, अगर आपका ध्यान पूरा यही होगा ना, कहीं और ना रह के, अगर आपके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा होगा ना, क्योंकि आप बड़े हो गए, बहुत कुछ दिमाग में चलता है, अगर ये चल रहा होगा तो समझ में आ जाएगा। केजी, केजी किसका यूनिट होता है, मास का, और एक ही दिया हुआ तो M/1 केजी। मीटर, ये एक्सेलरेशन क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, मीटर, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो L/1 पर सेकेंड स्क्वायर -2, क्योंकि डिवाइड में है ना पर सेकेंड स्क्वायर, तो -2 हो गया भाई फोर्स का L/1 M/1 T/-2। क्लियर। देखो फोर्स का और वर्क का, ये 2-3 चीजें ना आप बिल्कुल दिमाग में याद कर लो और इसको दिमाग में रख लो। अब चलते हैं प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब गाइस यहां ध्यान दो, अगर आपको फटाक से निकालना है तो देखो ये आपको याद हो गया है, L/1 M/1 T/-2 याद हो गया है कि नहीं याद हो गया, पर फिर भी हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में करते हैं, जिससे आपको हर चीजें हर तरह से, अगर आपको फटाक से करना है तो भी आपको बता दिया मैंने कैसे, अगर आपको लॉन्ग तरीके से करना है तो भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलो, फोर्स फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन का अभी हमने फाइंड किया फोर्स, क्या था वो L/1 M/1 T/-2। ये हो गया हमारा फोर्स का, फोर्स का हमने पीछे ही फाइंड किया था। एरिया, एरिया, एरिया एक तरह का लेंथ होता है, लेंथ होता है, और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर या तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होता है ना, याद होगा आपको। तो LMT इसका भी लिख लेते हैं, तो मीटर स्क्वायर मतलब बस लेंथ की बात की है तो L/2, और एरिया में मास और टाइम तो है नहीं, तो ये हो गया 0 0। तो दोनों का डायमेंशन हमें मिल गया, दोनों के डायमेंशन को यहां हम रख देंगे। चलो भाई रख दिया, L/1 M/1 T/-2। अब एरिया का भी नीचे है, ओके। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अब देखो गाइस, पर मुझे फोर्स और एरिया का थोड़ी फाइंड करना, मुझे प्रेशर का फाइंड करना था, तो मैं दोनों को एक साथ क्या करूंगा, कंबाइन करूंगा। हमने इंडाइसेस 7th स्टैंडर्ड के अंदर एक रूल पढ़ा था LMT, अब दोनों को कंबाइन कर लूंगा। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, तो अगर बेस सेम हो रहा है और बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, पावर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 - 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा भाई -1। क्या हो जाएगा, -1। अब देखो 1 - 0 1, देन -2 - 0 -2, ओके। तो फिर भाई हमारा प्रेशर का क्या होगा, L/-1 M/1 एंड T/-2। क्लियर। मेरे ख्याल से सब चीजें समझ में आ गई होगी। देखो ये हमने कैसे निकाला, जब भी डिवाइड होता है तो हम पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो 1, और बिगर नंबर को साइन है माइनस का, इसलिए L/-1 M/1 T/-2 हो गया। अब चलो आगे, इंपल्स। इंपल्स ये आपके लिए एक नया होगा, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स
अभी हमने निकाला है यार, क्या यार बार बार। चलो ठीक है, फिर भी चलो आपके लिए। चलो अब बताओ फोर्स का क्या था, L⁻⁴ m⁻⁴ T⁻², L⁻⁴ m⁻⁴ T⁻², और टाइम LMT हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब आपका दिमाग इतना तेज चलना चाहिए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1। अब देखो गाइस, अब मुझे इसका, क्योंकि मुझे इम्पल्स का फाइंड कर रहा है ना, मुझे किसका फाइंड कर रहा है, इम्पल्स का, तो मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा, LMT। अब देखो पावर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के टाइम पावर प्लस हो जाता है, 1 + 0 1, 1 + 0 1, एंड -2 + 1, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया तो 1, एंड बिगर नंबर को साइन माइनस का, इसलिए माइनस, तो L⁻⁴ m⁻⁴ T⁻⁻1 हो गया। अब वर्क W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो गाइस, फोर्स का आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, तो उसका जो होने वाला है L⁻⁴ आएगा, और बाकी क्वांटिटीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, LMT। तो भाई इसका मुझे कमेंट में मुझे इसका फाइंड करके देना, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका फाइंड कर लेते हैं। अब मैं आ जाता हूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये मुझे चाहिए, हाँ ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। वैसे तो मैंने बता भी दिया, फोर्स का पता है, डिस्प्लेसमेंट का मैंने बता दिया, बस दोनों को क्या करो, कंबाइन कर लो और मुझे टोटल बताओ वर्क का कितना आता है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या था, 1/2 mv²। तो कांस्टेंट टाइम की हम बात नहीं करते, हम बस इसके डायमेंशन को हम फाइंड करेंगे, तो कितना होगा mv²। तो हम इसका फाइंड करते हैं, LMT, पहले मैंने मास का लिख दिया, देन इसके बाद हम वेलोसिटी के लिए भी लिख देते हैं। वैसे भाई अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा है, अगर MCQ में है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, mv²। m ये क्या है, मास है, तो ये m हो जाएगा, और ये बाकी चीजें क्या हो जाएगा, 0। अब v वेलोसिटी है, क्या होता है, इसका स्क्वायर ऊपर मैंने लिख दिया, मीटर/सेकंड। वेलोसिटी का क्या था, मीटर/सेकंड, तो मीटर मतलब एक दिया हुआ लेंथ, पर सेकंड मतलब -1, और ये 0। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि v⁻², तो v² था ना, ओके, v⁻² था, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो अंदर 2 मल्टीप्लाई करो, 2 1 = 2, 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे 2 0 आ जाएगा, एंड 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम एक साथ कर देंगे, एक साथ, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी का पूछा है, LMT। ओके, अब देखो बेस सेम है, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस, तो 0 + 2 2, 1 + 0 1, देन 0 0 0 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया हमारा किसका, काइनेटिक एनर्जी का। अब मैं अगर पावर की बात करूं, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क से रिलेटेड मैंने कुछ दिया है आप लोगों को करने के लिए, पर इसमें ही समझ जाओगे। वर्क क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको मैं और आगे थोड़ा चेंज कर दूं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं और लिखूं फॉर्मूला, तो मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये हमारा टाइम। देखो मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू ये अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैं अगर सभी की यूनिट को लिखूं, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर/सेकंड², ये एक्सेलरेशन का होता है, और इनटू ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर अपॉन टाइम। टाइम किस में लिखेंगे, सेकंड के अंदर। तो ध्यान से देखना एकदम अच्छे से, ये m मास था, तो मास का क्या लिखा हमने, केजी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर/सेकंड², देन एस हमारा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का हमने क्या लिखा, मीटर, अपॉन टी का क्या होता है, टाइम, तो टाइम का क्या लिखा हमने, सेकंड। अब देखो एकदम आराम से, अब ये मैं एक साथ लिख देता हूं, केजी मीटर
इंटू मीटर और ये सेकंड, ये देखो डिवाइड में था तो इसके बाद चला जाएगा, ये हो जाएगा एस क्यूब। हो गया। अब देखो अब तो आराम से आप लिख सकते हो। अब अगर इसका यूनिट डायमेंशन बोल दूं लिखने के लिए, एल एम टी, हमने फॉर्मूला बना दिया ना। अब तो डायमेंशन एक झटके में, केजी मतलब मास है तो L⁻⁴ mm मीटर स्क्वायर हो गया ना, mm ये भी मीटर है ये भी मीटर है तो L⁻²। क्लियर। और डिवाइड में दिया L⁻³ इसलिए -3। तो भाई ये देखो पावर का हमने लिखा L⁻² m⁻⁴ t⁻⁻1 -3 सॉरी t⁻⁻3। तो ये मैंने पूरा फाइंड करके दे दिया। अगर आप यूनिट बना पा रहे हो तो आप डायमेंशन भी आराम से लिख दोगे। यूनिट बना पा रहे हो तो डायमेंशन आराम से लिख दोगे। देखो मैंने पहले फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगेन एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। फिर मैंने सबका यूनिट लिखना स्टार्ट किया। मैं चाहता हूं तो यहां भी लिख के खत्म कर सकते, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई। यहां मास का केजी लिख दो, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दो, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर एंड सेकेंड। फिर हमने सभी को ऊपर वाले, और ये जो ये डिवाइड में था तो इसके पास चला गया तो एस स्क्वायर था, इसके साथ गया तो क्या हो गया S³ हो गया। तो ये हो गया हमारा केजी मतलब मास होता है तो एक ही मास है तो m⁻⁴ m इंटू एम मीटर स्क्वायर तो L⁻², लेंथ 2 हो गया एंड अपॉन में S³ दिया हुआ है इसलिए t⁻⁻3। ओके, तो ये हो गया हमारा पावर। अब भाई आपको ना मैंने वर्क का दिया है, अब दिमाग होगा ना तो इसी में से निकाल लोगे। वैसे आपको पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए। तो भाई यहां मेरा डायमेंशन वाली चीजें खत्म होती है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें बताई और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।